दोस्तों, आज की कहानी है अनाड़ी पति। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हमारा हर नया वीडियो। निशा रसोई में खाना बना रही थी, लेकिन आज उसे कुछ सूना सूना लग रहा था। अचानक उसे याद आता है कि वो रेडियो चलाना तो भूल ही गई। उसे रेडियो चलाकर उस पर गाना सुनकर काम करना अच्छा लगता था, इससे वो बोर नहीं होती थी। जैसे ही वो रेडियो ऑन करती है, उस पर गाना आ रहा होता है। प्यारा सा एक बंगला हो, बंगले में एक गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग बलमा अन्नाड़ी हो। वह साथ साथ गाना गुनगुनाने लगती है। उसे बचपन से यह गाना बहुत पसंद था, क्योंकि उसे ये गाना बहुत ही मस्त लगता था। बचपन से वह अपनी मम्मी से कहती थी, मम्मी मुझे भी ऐसा बलमा चाहिए। फिर अचानक सोचती है, ये गाना तो कुछ कुछ उसकी जिंदगी से मिलता जुलता है। वो यादों में खो जाती है जब उसकी शादी सीधे साधे कबीर से हुई थी। सभी सहेलियों के पति काफी स्मार्ट व हैंडसम थे, जबकि कबीर की पर्सनालिटी साधारण सी थी। उसकी सहेली रीता के पति तो बहुत ही हैंडसम थे। उसे याद है जब रीता पहली बार उससे मिलने अपने पति के साथ आई थी और बड़ा गर्व महसूस कर रही थी अपने पति को लेकर। उसने कबीर को लेकर एक बार कमेंट भी मार दिया था कि तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या देखकर कबीर से तुम्हारी शादी कराई है। इसकी तो कोई पर्सनालिटी भी नहीं लगती है, कितना साधारण सा है, लगता ही नहीं कि ये इंजीनियर होगा। तब तो उसने भी कुछ नहीं कहा था, बस फीकी सी हंस दी थी, क्योंकि वह भी कबीर के व्यवहार के बारे में कुछ नहीं जानती थी। लेकिन उसे लगता था कि कबीर की पर्सनालिटी ज्यादा एक्टिव नहीं है। शादी के कुछ दिन बाद कबीर उसे अपने साथ आगरा हनीमून के लिए ले जाता है। वहाँ पर भी वह अपने ऑफिस का गेस्ट हाउस बुक कर लेता है। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वह सोचती है कितना अनाड़ी पति मिला है। उसको ये भी नहीं पता कि हनीमून में कैसा कमरा बुक करना चाहिए। एक तरफ रीता का पति था जो उसे गोवा घुमाने ले गया था और 5 स्टार होटल में बुकिंग कराई थी। रीता कितना बड़ा सड़ाकर फोन पर बता रही थी, मुझे तो उसकी किस्मत से भी जलन हो रही थी। वैसे भी कबीर थोड़ा लापरवाह टाइप का था। वह समय पर पॉलिसी की किस्त भरना भी भूल जाता था और किसी भी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता था। इस कारण सब कुछ निशा को संभालना पड़ता था। कबीर तो बस अपने में ही मस्त रहता था। उसके व्यवहार में बड़ी बेफिक्री थी, इसलिए निशा को अपना पति किसी अनाड़ी से कम नहीं लगता था। अब बचपन की बात उसे कसोटती थी। अभी कुछ दिन पहले ही जब वह रीता से मिली, तब उसे पता चला कि रीता का पति उस पर तरह तरह की पाबंदियां लगाता है और उसको कुछ भी मन का नहीं करने देता है। उसको कोई भी आजादी नहीं है। वह अपने मनपसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकती है। यहाँ तक कि अगर पार्टी में भी जाना हो तब भी वह उस पर अपनी पसंद थोपता है। उसको कोई आर्थिक आजादी भी नहीं है। उसको कहीं अकेले जाने आने की भी इजाजत नहीं है, जबकि ग्रुप में भी वो सबके सामने निशा दिखाने की कोशिश करता रहता है। जबकि रीता में बहुत सारे गुण और टैलेंट हैं, लेकिन उसके पति को उसमें कुछ भी नजर नहीं आता है। वो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है। वह रीता के आगे ही और सभी महिलाओं की बहुत तारीफ कर देता है, लेकिन रीता को कुछ नहीं समझता। उसकी नजर में रीता की कोई कीमत नहीं है। घर पर आकर निशा को लगता है कि वो बेकार में ही सोचती थी कि रीता कितनी खुश नसीब है, उसको कितना स्मार्ट और हैंडसम पति मिला है। तो
उसकी जिंदगी कितनी खुशहाल होगी, जबकि उसकी जिंदगी इससे बिल्कुल विपरीत थी। दूसरी तरफ कबीर था, जिसने आज तक उस पर कोई रोक टोक नहीं की थी। कबीर उसकी कितनी चिंता करता है, उसको हर हाल में खुश देखना चाहता है, उसको हर तरह की आजादी है। वह अपने मनपसंद के कपड़े पहन सकती है, वह कहीं भी आ जा सकती है, वह कोई भी निर्णय खुद ले सकती है, उसको हर तरह की आजादी है, वह आर्थिक फैसले भी ले सकती है। कबीर दिन रात उसको खुश करने में लगा रहता है, उसके घरेलू कामों में भी मदद करता है। कबीर की वजह से ही उसकी पर्सनालिटी में बहुत बढ़ोतरी हुई है, उसका कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। अब कबीर को लेकर उसके मन में कोई भी नकारात्मक भाव नहीं है। आज उसे एहसास हो गया था कि आज उसके पास एक प्यारा सा बंगला भले ही ना हो, पर प्यारा सा घर, गाड़ी और बलमा अन्नाड़ी तो है ही। जैसे कि बचपन में जब ये गाना बजता था तो तब वह सोचती थी कि काश ऐसा बलमा अन्नाड़ी मेरा हो। दोस्तों, कहानी से हमें ये एहसास हुआ कि लोग कहते हैं कि अच्छा लड़का हैंडसम हो, वैसा हो वैसा हो, पर सच तो ये है कि हमें प्यार करने वाला पति ही सबसे खूबसूरत होता है। अगर वो बहुत हैंडसम हो और हमें दुख दे तो वो पति किस काम का। अगर वो हैंडसम ना हो और हमें खुश रखने की पूरी कोशिश करे तो वो ही हैंडसम और सबसे खूबसूरत हमारा पति है। दोस्तों, ये अनाड़ी बलमा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।